राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो इटावा वाला प्रकरण है, इस प्रकरण से पुनः काल नेमियों की भी जो है उनका भी मुखौटा उतर गया है। जितने भी हैं अधिकांश ये जो दिखते हैं टीवी पर या इधर उधर मीडिया में जो भी प्रसिद्ध हैं, सबका मुखड़ा बाहर आ गया, खुल गया भेद कि ये काल नेमी ही है। और ये सच्चाई भी है। ये लोग गाँव में ज़मीन से नहीं जुड़े हुए हैं, धरती से नहीं जुड़े हुए हैं। ये जुड़े कहाँ से हैं? ये महानगरों से जुड़े हुए हैं सब। मीडिया की तो कोई बात ही ना कीजिए। मीडिया तो बिकी हुई है विदेशी विचारधारा के लिए, सनातन के विरोध में मीडिया तो बिकी हुई है। और ये लोग जो है सनातन 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 धर्म 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 रक्षा रक्षा, ये वो चिल्लाने वाले, ये सब भी यदि यह कहें कि ये भी सनातन के शत्रु ही हैं, सनातन के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं, भले ही सनातन सनातन चिल्लाते हों, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सत्य होगा। कुछ अपवाद ही हैं जो इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से बोल पाए हैं, अन्यथा जितने भी दिखने वाले हैं, जितने भी मीडिया में दिखे, सबके सब बकवास ही करते रहे। जहाँ कहीं भी जो भी दिखे बकवास ही करते रहे। शास्त्र का प्रमाण देकर कहीं किसी ने कुछ बोला ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं। अच्छा, बोले तो क्या बोले? चर्चा में आया इस प्रकरण में तो क्या क्या आया? जैसे आया कबीर का वचन, कबीर का दोहा, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो म्यान। चलो ठीक है। इसी प्रकार से ये एक तो जो है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। तो इस प्रकार की चर्चा आई सामने, इस प्रकार के वो वक्तव्य लोगों के आए। और हिंदू एक है, जाति पाति कुछ नहीं है, जिसको जो मन करे, ऐसा ही प्रकरण चल रहा है अधिकांश रूप से। जिसको जो मन कर सकता है, सबको सब अधिकार है, मुख्य रूप से यही आ रहा है। और संविधान भी सबको सब हर प्रकार का अधिकार देता है। ये लोग महानगरों से ही जुड़े हुए हैं। महानगरों में तो शास्त्र नाम क्या कुछ है ही नहीं। जो भी है धर्म के नाम पर आडंबर है। शास्त्र नाम का तो कुछ है, कोई चिड़िया ही वहाँ नहीं है शहरों में। देखिए, चोरी करना भी पाप है, चोरी करना भी महापाप है। चोरी करना पाप नहीं, महापातक में है। और ये लोग चोरी को कुछ पाप समझते हैं, सबके सब चोरी में ही लगे रहते हैं। घोटाले इतने ऐसे ना हो रहे हैं। धर्म को नहीं मानोगे तो अधर्म की ही वृद्धि होगी। धर्म का त्याग तुम लोग स्वयं कर रहे हो। और धर्म क्या? तो धर्म शास्त्र पर देखो, शास्त्र का अवलोकन करो, शास्त्र के अनुसार चलो, तभी धर्म है, वही धर्म है। शास्त्र के मनमाने तरीके से शास्त्र की अवज्ञा करके, शास्त्र का उल्लंघन करके, जो मन में आया, मन में अपना निर्णय ले लिया कि ये सही है, ऐसा करना चाहिए, तो वो धर्म थोड़े ना है, वो स्वेच्छाचार है। और वही स्वेच्छाचार है जो दशकों से घोटाले देश में इतने हो रहे हैं कि क्या कहें। घोटाले ऐसे थोड़े ना हो रहे हैं, सबके सब अधर्मी हो गए तब तो हो रहे हैं, सबके सब अधर्मी हो गए। कबीर का दोहा कब से प्रमाण हो गया? प्रश्न यह है। कबीर का दोहा कब से प्रमाण हो गया? शास्त्र कबीर कब से ऋषि बन गया? अच्छा, जो कबीर पंथी हैं वो भले भगवान मान ले कबीर को, उनके लिए कबीर भगवान है, ठीक है, वो कबीर को भगवान मान ले, कबीर पंथी। लेकिन जो इधर से वर्णाश्रम व्यवस्था से चल रहे हैं, इनके लिए कबीर का कौन सा वचन प्रमाण है? कहाँ पर कबीर, क्या है कबीर? अच्छा, ये जो कथन है, ये कथन उचित ही है, शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इस पर आपत्ति नहीं है। इसका
अनर्थ करना आपत्तिजनक है, अनर्थ करना आपत्तिजनक है। कह रहे हैं कि भाई जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का परारहन दो म्यान। तो यहाँ पर क्या है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो सत्संग हुआ है वहां पर न है कि भाई वहां पर जाति मत पूछते रहो। कैसे, मान लिया जाए आप यात्रा कर रहे हैं या तीर्थ में गए हैं या कहीं इधर उधर गए हैं जहाँ पर आपको अगले किसी व्यक्ति की जाति वर्ण इत्यादि का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको वो लग रहा है कि ये सज्जन है, ये सज्जन है, साधु है। साधु का तात्पर्य यहाँ पर सज्जन है, सत्पुरुष है, कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, सत्संग कर रहा है। तो वहां पर अब उसके जाति पूछने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए यदि उसके आपको लग रहा है कि उचित है, सज्जन है, साधु है और धर्म का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है, धर्म का उपदेश कर रहा है, तो ज्ञान ले लीजिए, इसमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, सत्संग में वार्ता में जिज्ञासा होने पर जाति पूछकर नहीं, जिज्ञासा यदि मन में है, कैसे, जैसे मान लिया जाए मेरे से अधिक किसी ने अध्ययन कर लिया है किसी भिन्न वर्ण का, ठीक है, ब्राह्मण नहीं है, किसी भिन्न वर्ण का है, लेकिन उसने अध्ययन कर लिया है, बहुत कर लिया है। तो अध्ययन कर लिया है तो उसके पास यदि ज्ञान है और मेरी कोई जिज्ञासा है, मैं शास्त्रों को पलट रहा हूँ, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास जाकर मेरी जिज्ञासा शांत हो सकती है, तो उससे जाकर मुझे पूछ सकता हूँ जिज्ञासा, और वो इसका उत्तर देगा। इसका यह तात्पर्य है। अब इसको कथा से जोड़ रहा है, अनुष्ठान से जोड़ रहा है। प्रकरण क्या है, प्रकरण है व्यासपीठ से संबंधित, अनुष्ठान है सप्ताह भागवत। सप्ताह भागवत अनुष्ठान है, यहाँ पर आप व्यासपीठ पर, यहाँ के लिए वो प्रमाण थोड़े ना है उसका, कबीर का वचन यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ पर फिर शास्त्र से होगा कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी कौन है कौन नहीं, ये भिन्न विषय है। और ये मतवाला कुछ भी अनाप शनाप कर रहा है, अनर्थ कर रहा है, पूछ लीजिए ज्ञान। तो व्यक्तिगत जिज्ञासा वहां पर है, पूछ लीजिए ज्ञान, व्यक्तिगत जिज्ञासा है तो जिज्ञासा का निवारण कीजिए, प्रश्न कीजिए। वो व्यासपीठ थोड़े ना हो गया, कोई व्यक्ति मिला, कहीं तीर्थ में मिल गया, कहीं इधर उधर मिल गया, अज्ञात है, तो उसकी जाति मत पूछो। यदि लगता है कि यह तेजस्वी है, यह मेरी जिज्ञासा का निवारण कर सकता है, तो उसे पूछ लीजिए, पूछ सकते हैं। यद्यपि शास्त्रों में ऐसा नहीं है, शास्त्रों में है, ये भी एक प्रकरण है, ऐसा ये शास्त्र विरुद्ध है नहीं, लेकिन आप अनंत चतुर्दशी व्रत कथा देखिए तो वहां पर किससे नहीं पूछ रहे थे जब जा रहे थे कौंडिन्य ऋषि अनंत भगवान को ढूंढने के लिए, तो किस से नहीं पूछा था। लोगों की तो बात जाने दीजिए, तुमने अनंत भगवान को देखा है, तुमने अनंत भगवान को देखा है, वृक्षों से पूछ रहे थे, गाय से पूछ रहे थे, बैल से पूछ रहे थे, नदी से, लोग की तो बात जाने दीजिए। वहां पर कोई यदि व्यक्ति आता है, मिलता है, तो उससे नहीं पूछते क्या? भगवान भी आए व्यक्ति बनकर, उनसे भी पूछा। राम की देखिए, भगवान श्री राम की, सीता का हरण हुआ तो हे खग हे मृग मधुकरस बेनी, जिज्ञासु तो सबसे पूछेगा। किसके भीतर ज्ञान है ये तो ज्ञात नहीं है, किसके भीतर ज्ञान है यह तो अज्ञात है,
और जिज्ञासा है तो वह किसी से भी पूछ सकता है, और व्यक्ति तो छोड़िए पशुओं से भी पूछ सकता है। जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये जिज्ञासा भिन्न है। और सप्ताह भागवत रामायण नवाह इसका आयोजन भिन्न विषय है, व्यासपीठ भिन्न विषय है। व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहना ये भिन्न विषय है, ये उससे जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है। सत्संग करना, कथा ये गायन कीर्तन करना वो पृथक विषय है, चर्चा हम कर चुके हैं एक ठो। और व्यासपीठ पर बैठकर कथा कहना दोनों भिन्न विषय है। अब व्यासपीठ पर जो बैठेगा कथा कहेगा तो वो अज्ञात कैसे हो सकता है? अज्ञात कैसे होगा? सबसे पहली बात, ये जो प्रकरण है इसमें जो आयोजक था, सुनने वाला मूर्ख तो वो है। किसी भी आयोजन में आप अज्ञात व्यक्ति को कैसे बुला सकते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है? बस इतना जान गए कि ये करता है। कथा का आयोजन या कर्मकांड का आयोजन स्थानीय स्तर के विद्वानों से ही होना चाहिए। उसमें स्तर का ध्यान रखना चाहिए कि इनसे अधिक विद्वान ये, इनसे अधिक विद्वान ये है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप स्थानीय स्तर के विद्वानों का चयन करेंगे तो आपको उनके बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। आपको चयन करते समय ही ज्ञात होगा कि ये हमारे अनुकूल है। जैसे श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, लाया गया तो उनके बारे में ज्ञात था। पुत्र कामेष्टि यज्ञ महाराज दशरथ करने जा रहे थे तो ज्ञात था श्रृंगी ऋषि के बारे में, अज्ञात नहीं थे। श्रृंगी ऋषि के बारे में अज्ञान नहीं था कि कौन है, क्या है, कहाँ से है, ज्ञात था। कहीं भी कुछ भी हो तो इनका आचरण कैसा है? सदा कहा गया सदाचारी ब्राह्मण हो, ठीक है। तो सदाचारी है अथवा नहीं है ये कैसे जानेंगे यदि अज्ञात व्यक्ति है तो? मान लिया जाए अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, मोरारी मुल्ला या कैलासानंद, अन्य 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 जितने भी हैं, उनके बारे में तो मुझे मात्र इतना ज्ञान है कि टीवी पर देखता हूँ बड़े, और कुछ तो नहीं जानता हूँ उनका क्या आचरण है, कैसा व्यवहार है, कि क्या योग्यता है, और कुछ तो नहीं जानता हूँ, और कुछ तो ज्ञात नहीं है। ज्ञात होना चाहिए। और इसलिए स्थानीय स्तर के विद्वान से ही अनुष्ठान आदि, सप्ताह भागवत हो, रामायण नवाह हो, पहले तो ऐसे ही होते थे, पहले थोड़े ना ये सब था। पहले तो स्थानीय विद्वान ही करते थे। ये बीच में टपक गए सब कालनेमी प्रक्षेपित कर दिए गए हैं। सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए प्रक्षेपित कर दिए गए हैं। अच्छा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, तो इसमें हरि को भजे में कहाँ रोक है? कौन कह रहा है कि हरि का भजन तुम नहीं कर सकते हो? हरि को भजे से हरि को होई, तो इसमें रोक कौन रहा है तुमको? ये तो बताओ। हरि के भजन में कौन रोक रहा है? कौन कहता है भाई फल ये जाति नहीं कर सकती हरि का भजन, ये जाति भगवान का भजन नहीं कर सकते, ये जाति भगवान का कीर्तन? कौन कह रहा है ऐसा? भजन में कोई मना कर रहा है? अब इसमें जो अर्थ है उसी अर्थ पर रहो। इसका तात्पर्य यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठने के लिए ये थोड़े ना कह रहा है। अर्थ का अनर्थ कैसे? अब इस पर आइए कि ये लोग सनातन के दुश्मन शत्रु कैसे हैं। ये सबके सब इनकी पृष्ठभूमि समझ गए कि इनकी पृष्ठभूमि है कि ये प्रक्षेपित हैं सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करने के लिए, लेकिन सनातनी बनकर, सनातन के नाम पर जयचंद बनकर, कालनेमी बनकर। वर्ण व्यवस्था सब समाप्त कर दो, जाति व्यवस्था समाप्त कर दो, सब हिंदू बन जाओ, एक सब हिंदू बन जाओ। अरे मूर्खों, वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हो गई तो फिर किसका धर्म, कौन सा धर्म, कौन सा क्या, ये तो बताओ। वर्ण व्यवस्था ही नष्ट हो जाए तो फिर कौन सा सनातन, किसका धर्म?
गीता को तिलांजलि दे रहे हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, इसका क्या करोगे, इसका बताओ ना। धर्म की रक्षा करने के लिए जो ये सनातन 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 बनकर होर लगा रहे हैं, ठेकेदार बन रहे हैं, काल नेमियों की जो फौज है, ये भी सनातन द्रोही है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः कहा गया है तो इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म करे, वैश्य वैश्योचित कर्म करे, शूद्र शूद्रोचित कर्म करे, एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः कहा गया। यदि अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर भी जाओ, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाओ, तो भी वह मरण अच्छा है, लेकिन परधर्मो भयावह, परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में, परधर्म में हस्तक्षेप करना, परधर्म में जाकर लिप्त हो जाना, यह भयावह है, पाप है। भयावह का मतलब नरक भेजने वाला है। धर्म क्यों करना है? आत्मकल्याण के लिए, सद्गति के लिए। क्यों करना है धर्म? सद्गति के लिए, आत्मकल्याण के लिए। तो आत्मकल्याण का जो सूत्र है वो क्या है? वो है स्वधर्मे निधनम श्रेयः। पति का धर्म, पति वाला जो धर्म है उसका पालन करे, पत्नी अपने, पुत्र, पिता, सबके लिए जो विधान है, सबके लिए जो धर्म है, वो अपने धर्म का पालन करे। 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, तो अपने अपने, अब यहाँ पर तो यही कर रहा, सब कुछ मिटा दो, हिंदू एक एक, सबका सब अधिकार। कोई अपवाद ही है जो कहता है शास्त्र से निर्णय करो। अरे तुम धर्म के लिए अगर बोल रहे हो तो सबसे पहले शास्त्रोचित बोलो, भयभीत होकर मत बोलो। यदि तुम्हारा वैसा धर्म, यदि तुम सबको एक कर देते हो कि भाई सबका कोई वर्ण नहीं, सब हिंदू हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब खत्म, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सब मटिया मेट, किसी का कहीं कुछ नहीं, सब एक हो गया, तो फिर बचा क्या? जाहिलों, मूर्खों, बचा क्या? फिर कौन सा धर्म? किस धर्म की बात कर रहे हो? जब अपने वर्ण का ही किसी को ज्ञान नहीं होगा, अपने आश्रम का ही ज्ञान नहीं होगा, तो उसको फिर अपने धर्म का क्या ज्ञान होगा? कहाँ से ज्ञान होगा? कौन बताएगा? क्या जाने, क्या करेगा? वर्ण का ज्ञान पहले होगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, तब तो कर्म का निर्णय होगा कि मेरा यह कर्म है, इसमें मेरा अधिकार है। ये लोग कहाँ से? अच्छा, तब यहाँ पर कह देंगे कर्मणा, फिर कह देंगे मतलब अभी जो व्यवस्था है इसको मिटा दो, एक नई व्यवस्था का आरंभ करो। क्या? तो फिर जो जिसको करना चाहे वो करे, जो पूजा पाठ करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो तो फिर अगर तुम फिर से दोबारा उधर ही जाने की बात कर रहे हो तो फिर खत्म करने की बात क्यों कर रहे हो? तुम समाप्त करने की बात कर रहे हो, यहीं पर तो तुम्हारा ये तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है कि तुम सनातन द्रोही हो, सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। जहाँ पर तुम कहते हो कि कर्मणा कर्मणा कर्मणा, कर्म फल से संबंधित है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जूझस करहि स्वतः फल चाखा। कर्म प्रधान की ये महत्ता है कि कर्म का फल भुगतना होता है, कर्म से वर्ण का निर्णय होता है। ये कहाँ पर है? कर्म से वर्ण का निर्धारण होता है, ये कहाँ पर है? वर्ण का निर्धारण तो जन्म से ही है। अच्छा, कभी कोई ये सब प्रमाण से कहीं कोई चर्चा ही नहीं करता, करना ही नहीं चाहता। ये सब के सब जो है बस जिसको जो मन में आया मुँह से बोल दिया, क्योंकि सब सनातन द्रोही शास्त्र पढ़कर थोड़े ना आए हैं, और मीडिया वाले उन्हीं के पास जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मीडिया में जितने आपको दिखते हैं दूरदर्शन पर, या सबके सब वही हैं, ये सबके सब कालनेमी है, सबके सब सनातन द्रोही हैं। जैसे राम राम कहकर, राम कथा कहकर कालनेमी हनुमान जी का समय नष्ट करना चाहता था, विघ्न कर रहा था, उसी प्रकार से ये सब के सब कालनेमी सनातन 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 चिल्लाकर सनातन को नष्ट करना चाहते हैं।
कितनों का नाम लो, सबकी एक ही दुर्दशा है। कोई ये बोल ही नहीं पा रहा है कि व्यासपीठ भिन्न विषय है। अपवाद को छोड़ दीजिए, एकाध अपवाद होगा, व्यासपीठ का भिन्न नियम है। और सत्संग गायन कथा कीर्तन ये सब भी, सत्संग गायन कीर्तन इत्यादि जो है ये भिन्न विषय है। जिज्ञासा का निवारण करना भिन्न विषय है। ज्ञान पूछ लीजिए, ज्ञान यहाँ पर है कि जिज्ञासा का निवारण करने के लिए किसी से भी पूछ सकते हो। अगर अगला आदमी ज्ञानी है तो उससे पूछ लो, उसकी जाति पर मत जाओ कि वो ज्ञान, उसकी जाति कौन सी है। और यदि जिसको भी धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा करनी है, जो भी चाहता है कि धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा, तो उसको वर्ण व्यवस्था पर आना होगा कि हाँ वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके कर्म निर्धारित हैं, विभाजित हैं और हस्तक्षेप का विधान नहीं है। जो भी निर्णय होगा वो शास्त्र से होगा, शास्त्र में विचार करके होगा। तो ये सब का ऐसा थोड़ी ना कह सकता है, ये सब तो काल में ऐसा क्यों कहेगा, ऐसा नहीं कह सकता है। और मीडिया वाले उन लोगों के पास जाएंगे नहीं, वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखेंगे। जो लोग सत्य बोल सकते हैं, शास्त्र सम्मत बोल सकते हैं, शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ उत्तर देने वाले लोग, विद्वान, जो विद्वान है, ये लोग विद्वान नहीं है, ये लोग तो मूर्ख है, जाहिल है। ये इन लोगों को तो प्रसिद्ध बनाया गया है, षड्यंत्र करके ये लोग प्रसिद्ध बनाए गए हैं। ये सब नेटवर्क काम करता है उस, और वो नेटवर्क इसको बैठाया गया है कि तुम सब मिलकर एक कर दो सबको, सब व्यवस्था सब नष्ट भ्रष्ट करो। ये सब अंत में वही करेगा। मुरारी का भेद खुल गया ना अच्छे से। तो अगला पक्ष जो यहीं पर आता है, गांव में तो है, गांव में है व्यवस्था। गांव में अपरिचित थोड़े ना आते हैं, गांव में परिचित ही आते हैं। ये शहरी लोग ही हैं जो अपरिचितों से ही जो मन होता है करवाते रहते हैं। महानगर के लोग स्वयं नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, तो अब चाहते हैं कि गाँव की भी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो। और ये विदेशी विचारधारा, पाश्चात्य विचारधारा, जो जहाँ पर सब त्राहिमाम मचा रहे हैं, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी, कुछ कहीं किसी को पता ही नहीं है। जहाँ जिसको जो मन हो रहा है कर रहा है, वही यहाँ पर भी फैलाना चाहते हैं, वही यहाँ पर की व्यवस्था करना चाहते हैं। और यदि वो तुमको आज वो भय देखो, उससे भी डरो कि उससे भी यदि बचना है तो शास्त्र जो कह रहा है शास्त्र पर आओ। और यदि शास्त्र के विरुद्ध तुम मनमाना धर्म कह के सनातन के नाम पर हिंदू एक हो जाओ, जाति पाति सब खत्म करो, वर्ण व्यवस्था मिटा डालो, आश्रम व्यवस्था कुछ नहीं, तो फिर उस धर्म का क्या, तो धर्म तो गया, फिर बचा क्या, कौन सा धर्म बचा। कैसे जानेगा कि मेरा कौन, मुझे क्या, मेरा कर्म क्या है, कैसे क्या होगा। गांव में अभी भी है, और गांव में ये व्यवस्था रहनी चाहिए। ये महानगरों की व्यवस्था महानगरों तक सीमित रहनी चाहिए। और यहाँ पर जो ये मीडिया वाले हैं, ये तमाशा करने वाले जो हैं, ये गांव की व्यवस्था को प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जातिवाद की घृणित राजनीति तो है ही, उससे संबंधित चर्चा तो हम कर चुके हैं बहुत सारे। और आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।